बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद् भगवद गीता। अहम कर्तुरहम यज्ञ स्वधाम औषधम मंत्र अहम अहम एव आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम पितामहस्य जगतो माता पिता अहम अस्य जगतः माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओमकारम ऋक् सामवेद यजुर्वेद हि च गतिर्भन्तः प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहतः प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम तपामि अहम वर्षम निगृहामि असृजामि च अमृतं च एव मृत्युः च सत असत अहम अर्जुन त्रैविद्य माम सोमपाः पूत पापाः यज्ञैर्दृष्ट्वा सर्वगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक उष्णन्ति दिव्यान् दिविनी देवभोगान्। ओम तत्सत। ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। जय सदाराम। जय जय श्री कृष्ण। जय जय सदाराम। सदगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। 15वें नंबर के श्लोक की व्याख्या हम नहीं कर पाए थे कि ज्ञान यज्ञ न, जो अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में यानी विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो ज्ञानी दो प्रकार के बताए भगवान ने। एक होते हैं जो सब में एकत्वेन यानी सब में मैं हूं इस भाव से मुझे भजते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, ये भी इसी श्रेणी में आते हैं, सब में मैं हूं। और एक होते हैं जो भक्त होते हैं, जो किसी एक स्वरूप पर भक्ति करके अपने जीवन अपनी भक्ति को आगे बढ़ाते हैं, अपना उद्धार करते हैं। तो एकत्वेन पृथक्त्वेन, पृथक्त्वेन मतलब अलग अलग स्वरूप में। देखो, किसी का राम स्वरूप में भाव होता है, किसी का कृष्ण स्वरूप में भाव होता है। तो जिस स्वरूप में कोई मुझे भजता है, जैसे भक्ति में कोई एक स्वरूप पे हम टिक जाएं और फिर अनन्य भाव से उस स्वरूप की भक्ति करें तो हमारा उद्धार होगा। तो पृथक्त्वेन अलग अलग रूप में, विश्वतो मुखम यानी मुझ विराट स्वरूप की पूजा करते हैं। अब जो भी है वो सब भगवान के विराट स्वरूप में ही आता है। ये पूरी सृष्टि पूरे भगवान के उस विराट स्वरूप में समाई है। तो भगवान कह रहे हैं ये मेरी विराट स्वरूप की पूजा करते हैं। कैसे? ज्ञानी जन क्या तो सब में मुझे देखेंगे या मेरे किसी एक स्वरूप की भक्ति भाव से भजन करेंगे। फिर आगे भगवान अहम कह रहे हैं। 8 बार भगवान ने अहम कहा 16वें नंबर श्लोक में। क्या कह रहे हैं? किंतु मैं ही कर्मकांड यानी कृत, कृत का हम आपको बताएंगे डिटेल में अर्थ। मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि यानी मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूं। अब भगवान यहाँ 8 बार कह रहे हैं अहम अहम अहम। तो कई लोग कहेंगे कि भगवान का ये मैं तो बड़ा स्ट्रांग है, अहम 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 अहम। तो भगवान का मैं भी बड़ा स्ट्रांग है और हमारा मैं कैसे बड़ा वीक है। कैसे वीक है भाई? मेहनत करके सुंदर बंगला मकान बनाया, फिर अंदर से तो सोच सकता है कि हाँ ये मैंने बनाया, ये मेरी मेहनत से बना है। लेकिन कोई आके तारीफ करेगा ना कि बड़ा सुंदर आपका मकान बनाया हुआ है, बड़ा अच्छा, तो फिर उस बाहर से हम क्या बोलते हैं? अरे ये तो सब प्रभु की माया है। ऐसे हम तो अपने मैं को भी स्ट्रांग नहीं बना पाते। भगवान का मैं भी बड़ा प्रबल है, हमारा मैं भी वीक है। हम बोल भी नहीं पाते क्योंकि हमें पता है आज नहीं तो कल ये सब जीरो होने वाला है, चाहे हम छोड़ना चाहें या नहीं छोड़ना चाहें। जैसे वो होता है ना, एक एग्जाम्पल से हम समझाए, जैसे हमें कहीं जाना है, मान लो रायपुर से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली आएगा तो हमारी टिकट वहीं तक की हुई थी, तो हम उतरना चाहें या नहीं उतरना चाहें, हमें उतार दिया जाएगा, भाई तुम्हारी टिकट तो यहीं तक है। ऐसे नहीं कि आगे अमृतसर तक तुम जा सकते, नहीं जा सकते।
हमें उतरना ही पड़ेगा, वो टीसी हमें उतार देगा, तो वो यमदूत भी आएंगे, चलो तुम्हारी टिकट यहीं तक थी, बस अब उतार दो, इस गाड़ी संसार रूपी ट्रेन से हमें उतार दिया जाएगा। तो वो मैं भी हमारा स्ट्रांग नहीं है, और भगवान का मैं भी देखो 8 बार बोल दिए भगवान, अहम कृत, अहम यज्ञ, अहम स्वधा, सब में अहम अहम लगा रहे हैं भगवान। तो अहम मतलब मैं। फिर कृत, कृत क्या होता है? कृत होता है जो हमने संकल्प किया है, कर्मनिष्ठ होके जो संकल्प किया है वो होता है कृत। तो चाहे वो हमारे लौकिक कर्म क्यों ना हो या कल्याणकारी कर्म हो, है ना, कई लोग परोपकार की भावना से कर्मनिष्ठ होके यज्ञ करवाते हैं कि सबका कल्याण हो, तो भगवान कह रहे हैं उस संकल्प में भी मैं हूं। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि वो मैं कर रहा हूं, भगवान फिर हमारी मैं को गिरा रहे हैं, चलो तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारा जो संकल्प तुमने किया है वो भी मैं हूं। तो वो कौन है? मैं। संकल्प ऐसे नहीं, इच्छा और संकल्प में बहुत फर्क होता है। इच्छा यानी क्या, ये मुझे करना है, लेकिन कर्मनिष्ठ नहीं हुए, हमने सिर्फ इच्छा की, किया नहीं अभी तक, तो फिर वो संकल्प नहीं कहलाएगा। कर्मनिष्ठ होकर जो हमने संकल्प किया और फिर हम उस पर कर्म अनुसार चले, उसका हमने अनुसरण अनुकरण किया, वो जो संकल्प है भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं। आगे भगवान कह रहे हैं यज्ञ, यज्ञ क्या है? ये भी एक संकल्प है, सबका कल्याण हो, ये भावना से जो हम संकल्प करके यज्ञ करवाते हैं वो क्या है? वो भी मैं हूं, वो यज्ञ भी मैं हूं। अच्छा, फिर कहा स्वधा। अब स्वधा कब कहा जाता है? जब हम यज्ञ में आहुति देते हैं तब हम क्या कहते हैं? स्वाहा। लेकिन जब पितरों को हम अर्पण करते हैं, अन्न जल जो भी, उस समय हम कहते हैं स्वधा। तो पितरों को अर्पण किया हुआ जो होता है उससे हम कहते हैं स्वधा, तर्पण। तो भगवान कह रहे हैं वो भी मैं हूं। फिर क्या आगे कह रहे हैं? औषधि। औषधि यानी वो जड़ी जड़ी बूटी तो होता ही है, ठीक है ना। आयुर्वेद की भाषा में हम वो आजकल की एलोपैथी वाली नहीं बोल रहे हैं हम, है ना। जो आयुर्वेद की भाषा में औषधि होती है ना, जो जड़ी बूटियां होती है, वो औषधि भी भगवान कह रहे हैं मैं हूं। लेकिन एक और औषधि भी है, वो क्या है? हमारे विचार भी हमारी औषधि होते हैं। कैसे? हमें विकारों से दूर लेकर, यानी अवगुणों से दूर लेके जाएं और गुणों की ओर आगे बढ़ाएं, ये विचार भी औषधि होता है। क्या होता है? औषधि, दवा जैसा काम करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि आजकल कई लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो विचार रू है वो क्या है? वो उन्हें नीचे की ओर ले जा रहे हैं, नेगेटिविटी की ओर ले जा रहे हैं। और कई लोग ऊपर उठ रहे हैं, बड़ी स्ट्रांग, फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके विचार पोषण करने वाले हैं, औषधि रूप हैं, उन्हें ऊपर की ओर उठा रहे हैं, पॉजिटिविटी की ओर ले जा रहे हैं। वो विचार भी भगवान कह रहे हैं कौन है? मैं हूं। तो हम कब ऊपर उठेंगे? जब हम ये भगवत गीता का ज्ञान सुनेंगे, है ना। क्योंकि भगवान कह रहे हैं तुम्हारी औषधि भी मैं हूं, यानी तुम्हारे विचारों को पोषण करने वाला भी मैं हूं। तो हमारे विचार कब ऐसे बनेंगे जो हमें विकारों से दूर लेकर गुणों की ओर आगे बढ़ाएंगे? जब हम भगवान की इस भगवत गीता, इस दिव्य वाणी का श्रवण करेंगे, तब ये क्या होगा? हमारे विचार औषधि बन जाएंगे। जो हम डेली, ऐसे होता है ना, कभी कभार देखो सबको कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस आता ही है, कोई भी इस कलयुग में ऐसा नहीं है जो इस स्ट्रेस से छूटा हुआ है। लेकिन हाँ, वो भगवान के भक्त हैं जो इस स्ट्रेस से रिलीव्ड रहते हैं, उनको स्ट्रेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे डेली, अब इसीलिए तो संतों ने ये डेली भगवत गीता का ज्ञान प्रारंभ कराया कि भाई डेली की थकान तुम सुबह ही दूर कर लो। जो तुम्हारे अंदर कुछ भी ऐसी शंकाएं हैं वो तुम अब इस ज्ञान से दूर कर लो। ये औषधि रूप ही है भगवान की वाणी। तो ये क्या है? औषधि भी भगवान कह रहे हैं मैं हूं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द आगे भगवान बता रहे हैं कि मंत्र भी मैं हूं। तो वो दिव्य ध्वनि यानी मंत्र, ये क्या होते हैं? मंत्रायते इति मंत्र, जो मन को तरा दे वही मंत्र होता है। मन को तारने वाला वही मंत्र होता है।
अब आप कहोगे मन को कहां से तारना है? इस संसार रूपी भवसागर से जो पार लगा दे वही मंत्र होता है। लेकिन वो कहां से पार होगा? कहा ना भगवान ने, मन एवं मनुष्याणम कारणम बंधनम मोक्षयो, ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। तो इस मन पर कंट्रोल करने वाला कौन है? मंत्र। लेकिन मंत्र का शास्त्रों के अनुसार बहुत सारे अर्थ निकाले गए। मंत्र का एक अर्थ भी है कि जो गोपनीय है, जो सीक्रेट है, टॉप मोस्ट सीक्रेट, इसीलिए कहते हैं ना, जो कानों में कहा जाता है वही मंत्र है। इसीलिए सदगुरुदेव क्या करते हैं, सबको अलाउड नहीं है बैठना। जो दीक्षित ऑलरेडी है वही बैठते हैं, और जिनको दीक्षा लेनी है वही बैठते हैं। जो जिज्ञासु नहीं है, जिन्हें दीक्षा नहीं लेनी, उन्हें सतगुरु वहां बैठने नहीं दे सकते। वो मंत्र सिर्फ उसी जिसने शरण ली है सदगुरु की, उसी के लिए वो मंत्र है, गोपनीय है, सीक्रेट है। तो शास्त्रों में कहा गया ये सिर्फ 4 कानों तक सीमित रहना चाहिए। 4 से 6 कानों में गया, इसका असर खत्म हो गया। असर मतलब यानी मंत्र में शक्ति है, लेकिन क्यों ऐसे कहा गया कि सबको नहीं बताना चाहिए? क्योंकि अगर आपने किसी को बता दिया और किसी ने शंका उत्पन्न कर दी उस मंत्र के लिए, तो आपकी श्रद्धा हिल जाएगी। और जहां शास्त्रों के अनुसार बताया जा रहा है, जहां श्रद्धा उस मंत्र से हट गई, संदेह आ गया, शंका आ गई, तो वो मंत्र हमारे लिए फलीभूत नहीं होता। मतलब वो मंत्र फल नहीं देगा, वो हमें फल नहीं देगा। उस मंत्र में शक्ति है, लेकिन वो हमें फल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारी श्रद्धा डगमगा गई। इसीलिए कहते हैं कि जो गुरु मंत्र होता है वो सिर्फ अपने तक सीमित रखना चाहिए। ये शास्त्रों के अनुसार बताया जा रहा है। ऐसे नहीं है कि कहीं से मनगढ़ंत कहानियां आ गई और फिर बोला गया कि नहीं, किसी को नहीं बताना चाहिए। इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजंस हैं, कुछ रीजन है, लॉजिक है, ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि मंत्र गोपनीय होता है, यानी किसी को बताया नहीं जा सकता। किसी ने अगर उसके प्रति संदेह उत्पन्न कर दिया तो फिर हमारी श्रद्धा डगमगा जाएगी, और फिर हम उस मंत्र का जाप भी करेंगे, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो फिर वो मंत्र हमें फल नहीं देगा। और आगे भगवान के संतों ने कहा है, शास्त्रों के अनुसार तो हमने बता दिया कि मन को जो इस भव सागर से तरा दे वो मंत्र होता है, जो गोपनीय है वह मंत्र होता है, जिसमें पूर्ण श्रद्धा है वह मंत्र होता है। लेकिन एक और भी कहा गया, शास्त्रों के अनुसार तो उतनी ही डेफिनेशन है, पर संतों के अनुसार क्या डेफिनेशन है, जो संत महात्मा है उन्होंने क्या कहा। तो मंत्र वो होता है जो मन को अंतर्मुखी कर दे। अभी हमारा मन कैसा है? बहिर्मुख है। लेकिन जब हम नाम जप करते हैं, उस मंत्र का जप करते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? अंतर्मुखी हो जाते हैं। तो वही मंत्र होता है। और ये मंत्र कैसा होता है? ये मन को सारा बोर कर दे, आनंद से भर दे, ये मंत्र होता है। मंत्र क्या है? जब आप उसे जपने बैठो तो कैसे होता है ना, कई लोगों को व्यसन होता है, मतलब नशा होता है। किसी को चाय का नशा होगा, किसी को सिगरेट का नशा होगा, किसी को दारू का नशा होगा। ये सब तो बड़े तुच्छ नशे हैं, व्यसन है। आपने देखा होगा जिसको चाय पसंद होती है ना, तो अगर चाय बहुत ही टेस्टी बने तो लोग कहते हैं हाँ, एक एक चुस्की ले लेके चाय पीते हैं, क्या तो चाय बनी है, आनंद आ गया, मजा आ गया, होता है ना ये। क्यों? क्योंकि उस चाय का नशा है। और ऐसे ही भक्त को इन सब चीजों का नशा नहीं होता, उसे सिर्फ एक ही नशा होता है, वो है मंत्र का नशा। जब वो जपता है तो वो कहता है आनंद आ गया। ये तो संतों के अनुसार मंत्र क्या है? जो हमें परम आनंद की अनुभूति दे दे, वही मंत्र है। फिर आगे एक और साधारण सा अर्थ निकाला गया मंत्र का, कि मंत्र क्या होता है। साधारण सा अगर अर्थ निकालें तो मंत्र एक सजेशन भी है, सलाह। सलाह को आप मान लो, वो भी मंत्र हो जाता है। जैसे होता है ना, सदगुरुदेव के पास हम जाते हैं तो कहना हूं कि भाई ये कुछ भी हमारी तकलीफें होते हैं, फिर हम बोलते हैं ना कि भाई साईं वचन जो कुछ है वचन कढो। तो वो जो सदगुरु के मुख से निकला
और फिर हमारा उस दुख का निवारण हो गया, वो भी मंत्र है ना। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरु के मुख से वाक्य निकला वही मंत्र हो गया। इसीलिए कहते हैं जो गुरु ने कहा फिर उसमें अपनी बुद्धि मत लगाओ, क्योंकि वो भी एक मंत्र है जो आपके कल्याण के लिए बना है। सबकी अपनी प्रॉब्लम है ना, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है, और तो अलग अलग प्रॉब्लम है तो फिर मंत्र भी अलग अलग होगा ना, यानी सजेशन भी अलग अलग होंगे, सबको एक ही सजेशन नहीं दे सकते। इसीलिए वाक्यम, जो गुरु के मुख से वाक्य निकला, सलाह निकली, जैसे हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा में आता है ना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। यानी तुम्हारा मंत्र किसी ने, तुम्हारी सलाह किसने मानी? विभीषण ने। अब एक्चुअली बोला, इसको ध्यान से समझा जाए तो हनुमान जी ने तो विभीषण को कोई मंत्र दिया ही नहीं था, कोई सलाह नहीं दी थी। उन्होंने तो लंकेश्वर यानी रावण को दी थी सलाह कि राम की चरण पकड़ लो और फिर अविचलित भाव से इस लंका पे राज करो। पर लेकिन क्या करना पड़ेगा? राम की चरण पकड़नी पड़ेगी, राम की शरण में आना पड़ेगा। ये सलाह दी थी हनुमान जी ने रावण को, लेकिन सुन कौन लिया? विभीषण। और फिर विभीषण ने क्या किया? राम की शरण ले ली, तो वो राम भक्त बन गए। तो तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, यानी तुमने जो सलाह दी थी रावण को, वो किसने मानी थी? विभीषण ने मानी थी, इसलिए उसका कल्याण हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि मंत्र एक सलाह भी होती। तो अलग अलग व्यर्थ अलग अलग अर्थ निकाले गए हैं इस मंत्र के। तो भगवान कह रहे हैं वो मंत्र भी कौन है? मैं हूं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं, मंत्र के बाद कहा भगवान ने घी, जो हम यज्ञ करते समय घी डालते हैं, घृत, वो कौन है? वो भी मैं हूं। अग्नि भी मैं हूं। ये पिछले श्लोकों में भी भगवान बता चुके हैं। चौथे अध्याय में भगवान ने बताया था कि अग्नि भी मैं हूं, घी भी मैं हूं, यहां तक कि जो तुम यज्ञ में आहुति डाल रहे हो वो भी मैं हूं। तो सब जगह भगवान कह रहे हैं मैं ही तो मैं हूं, फिर तुम्हारा मैं कहाँ रहा? इसलिए हमारा मैं वीक है, भगवान का मैं स्ट्रांग है। अब आगे 17वें नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूं। मैं ज्ञेय यानी जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूं। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूं। अब पितामहस्य जगतो, माता पिता पितामह, माता धाता पितामह। तो पिता का अर्थ क्या होता है? पिता और पति, संस्कृत की भाषा के अनुसार इन दोनों का एक ही अर्थ होता है। जो सुरक्षा प्रदान करे वो पिता होता है, वो पति होता है ना। जब बेटी अपने पिता के घर में रहती है तो वो किसकी सुरक्षा में है? पिता की। लेकिन जब वही बेटी का ब्याह हो जाता है, शादी हो जाती है, फिर वो किसकी रक्षा में रहती है? पति की। तो जो रक्षा करे और जो पालन करता है वही पिता है। तो हमारी रक्षा करने वाले कौन है? भगवान। हमारा पालन करने वाले कौन है? कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं तुम्हारा पालन करने वाला, तुम्हारा रक्षा करने वाला, वो सब कौन है? वो मैं हूं। लेकिन हम क्या सोचते हैं? नहीं, भगवान तो वहीं धाम में बैठे हैं अभी बस। नहीं, भगवान कह रहे हैं तुम जहां मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा तुम्हारी रक्षा करने। आए ना द्रौपदी की रक्षा करने भगवान, लेकिन कब तक नहीं आए? जब तक अलग अलग शरणागत भाव थे। उसने सोचा पति बचा लेंगे, फिर पति नहीं बचा पाए तो दांतों में साड़ी को दबा दिया। तो खुद पर भी थोड़ा भरोसा था कि शायद मैं मेरी स्वयं से रक्षा कर लूं, लेकिन वो भी नहीं कर पाई। जब तब दोनों हाथ खड़े कर दिए और फिर तब भगवान को बुलाया, फिर भगवान आ गए। तो भगवान ने वही कहा पूर्ण रूप से मेरी शरण लेनी पड़ेगी, आधा अधूरा शरणागति नहीं चलेगा। 50% संसार 50% में ये नहीं चलेगा। 100% सिर्फ भगवान। वो पूर्ण शरणागति जब होगी तब मैं आऊंगा। अब शरणागति का अर्थ क्या है? अब आप बोलोगे फिर तो ये तो घाटे का सौदा हो गया, यानी करेंगे तब भगवान आएंगे। नहीं, शरणागति मतलब क्या? कुछ ही नहीं करना मतलब शरणागति। डूइंग नथिंग इज शरणागति। कुछ नहीं करना है, बस हाथ खड़े कर देने कि अब जो हो वो आप हो, जो करोगे वो आप करोगे, बस ये शरणागत भाव। तो तुम्हारी सुरक्षा करने वाला भी कौन हूं? मैं हूं।
फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि ओंकार सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें भगवान ने बताया। पवित्र शब्द का अर्थ क्या होता है? पवित्रम ओंकारम, जो स्वयं तो शुद्ध है लेकिन दूसरों को भी शुद्ध कर दे, वो होता है पवित्र। खुद तो शुद्ध है लेकिन दूसरों को भी शुद्ध कर दे, वो होता है पवित्र। तो पवित्रम ओंकारम। अब ओम क्या है? वेदों में लाखों मंत्र हैं, लेकिन उन मंत्रों की माता कौन है? गायत्री माता। गायत्री माता से ये सारे मंत्र आए हैं, लेकिन उनके भी पिता कौन है? ओम। यानी ओरिजिनल साउंड कौन है? ओम। ओरिजिनल साउंड क्या है? ओम। अ उ ना, हम जब प्राण खींचते हैं ऊपर तरफ, अ, अब वैसे तो ये साउंड मुझे बोलनी पड़ रही है, लेकिन ये साउंड है कैसी, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे जो भी म्यूजिशियंस होते हैं वे घर्षण करते हैं, मतलब जैसे तबला बजा रहे हैं तो तबले को बजा रहे हैं तभी साउंड निकल रहा है, आवाज निकल रही है ना। हम ताली बजा रहे हैं तो दो हाथों का घर्षण हो रहा है तभी ताली बज रही है। यहाँ तक कि जो वायलिन है, गिटार है, तो तार पर कुछ ना कुछ छेड़ा जा रहा है, दो चीजों का घर्षण हो रहा है, तब वो आवाज यानी ध्वनि उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस होती है साउंड। तो उसे कहते हैं हत अना। अब लेकिन जो ओम है वो किसी भी घर्षण से नहीं उत्पन्न हुआ है, वो ओरिजिनल साउंड है, इसीलिए ओम को कहा गया अनाहद। जो घर्षण से उत्पन्न होते हैं वो हद, और जो बिना कोई घर्षण से ही साउंड नेचुरली निकले वो क्या है? अनाहद। इसीलिए ओम क्या है? अनाहद ध्वनि है। इसे ना उच्चारण करना पड़ता है ना इसे सुनना पड़ता है, इसे हम बस अनुभव कर सकते हैं। लेकिन वो कब अनुभव करेंगे? कहते हैं ना पूरे यूनिवर्स में जो साउंड है वो है ओम। पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जो साउंड है वो है ओम। लेकिन वो कब अनुभव की जा सकती है? जब सृष्टि के कण कण से हमारी आत्मीयता हो जाए, जब ये वसुधैव कुटुंबकम कि ये पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, ये भाव आ जाए, उसमें चाहे लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, सब ये मेरे ही परिवार का एक हिस्सा है, सब में मेरे परमात्मा विराजमान है। जब ये इतनी ऊंची लेवल की भावना आती है, जब हम सृष्टि से हमारी आत्मीयता हो जाती है, तब जाके ये ओम साउंड हमें अनुभव में आता है। ये तो अभी जो भी हम मेडिटेशन करते हैं ये साउंड हम या तो खुद से बोलते हैं या हमें सुनाई जाती है, लेकिन एक्चुअल ध्यानस्थ जो परिस्थिति है वो कब आएगी? जब पूरे पूरा शांत वातावरण है, एकांत वातावरण है, लेकिन सिर्फ बाहर शांत नहीं है, अंदर भी शांत है ना। होता है ना, हम रूम में बैठे हैं, अकेले हैं, कोई साउंड नहीं है कहीं से, लेकिन अंदर की साउंड अभी भी चल रही है। वो अंदर की कैसे चल रही है? ये विचार, इसका ऐसा करना है, इसका ये, बाकी ये काम चल कर, प्लानिंग चल रही है अंदर पूरी। तो भगवान कह रहे हैं ये भी जब शांत हो जाएगा, जब पूर्ण शांति, बाहर भी भीतर भी जब पूर्ण शांत होंगे, तब तुम जिस ध्वनि को अनुभव करोगे वो ओंकार मैं हूं। तो वो हमें सुनना नहीं पड़ेगा, वो अनुभव से, वो स्थिति से आता है। तो वो संत महात्मा उसे सुन सकते हैं। वो हमारे तो बस की बात नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हम उतने शुद्ध हुए ही नहीं है, वो अंदर तक तो हमारी शांति आई नहीं है। अब आगे भगवान कह रहे हैं कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये भी मैं हूं। तो लोग कहेंगे कि अरे 4 वेद होते हैं, फिर अथर्व वेद से भगवान को क्या दुश्मनी? नहीं, च आखिर उसमें लिखा है ऋग साम यजुरेव च। च मतलब तथा, और भी है। वो सब वेद कौन है? वो मैं हूं। तो वेदों में भी भगवान कह रहे हैं मैं हूं। आगे जो 18वां नंबर श्लोक है उसमें क्या है? 12 बातें बताई भगवान ने।
उसमें भी भगवान कह रहे हैं मैं हूं। अब वो 12 बातें क्या है, ये भी बड़ा डिटेल में श्लोक है और बड़ा ही सुंदर श्लोक है। इसकी व्याख्या करके हम विश्राम करेंगे, क्योंकि इसी की व्याख्या में और 5-10 मिनट लग जाएंगे, तो समय का भी ध्यान रखना है। तो गति, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण सुहृदः प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीज अव्ययम। तो पहली बात भगवान ने क्या कही, गति। गति मतलब क्या, हम कहते हैं ना इसको सदगति प्राप्त हुई, सदगति। गति मतलब हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन, वो अल्टीमेट जो लास्ट हमारा डेस्टिनेशन है, जो आखिरी लक्ष्य है, वो जब प्राप्त हो जाता है, वो भी कौन है, मैं हूं। अब इस संसार में अगर हम थोड़े से सांसारिक उदाहरण दें, तो ये गति यहाँ पे भी हमें देखने को मिलती है। जैसे कई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी होते हैं, जाते हैं ओलंपिक गेम्स में जाते हैं, बहुत बड़ी गेम्स मानी जाती हैं इनको तो। और जब वो सालों की मेहनत करके आखिरी में अपने देश का नाम ऊंचा करते हैं, उन्हें गोल्ड मेडल मिलता है। फिर जब उन्हें गोल्ड मेडल मिलता है, तो जिस देश के वे नागरिक हैं, वहां का नेशनल एंथम वहां बजाया जाता है। तो वो जो स्माइल आती है, वो जो कृतज्ञता आती है कि जितना मैंने क्या किया था, मेहनत की थी, वो आज जाके उसका रिजल्ट मुझे मिला है। तो भगवान कह रहे हैं वो जो खुशी तुम देख रहे हो ना उनकी आंखों में, वो भी मैं हूं। अल्टीमेट लास्ट रिजल्ट जिसे मिला मेहनत करने के बाद, वो अल्टीमेट रिजल्ट भी मैं हूं। इसलिए भगवान कह रहे हैं यहां संसार में भी तुम मुझे देख सकते हो, पर तुम देखना चाहो तब तो। ऐसे नहीं कि भगवान गोलोक धाम वैकुंठ धाम बस यहीं तक सीमित है, नहीं। भगवान कह रहे हैं जिसने सच्ची लगन से मेहनत की है और अल्टीमेट उसे वो रिजल्ट मिला है जो उसे चाहिए था, तो उसकी आंखों में जो तुम्हें खुशी दिखाई देती है, वो भी मैं हूं। वो जो लास्ट गति, लास्ट लक्ष्य, गति मतलब लक्ष्य, डेस्टिनेशन। कई भक्त हैं जिन्होंने जैसे मीरा अगाध भक्ति की भगवान की, और अंतिम में भगवान को पाया। तो ये क्या है, ये अल्टीमेट कंटिन्यू पूरा जीवन भर जिसके प्रति समर्पित हो गई, फिर उनका दर्शन हो गया, तो फिर क्या है वो। जैसे सदगुरु साईं तुलसीदास साहब ने कितनी अगाध सेवा की, और फिर अंतिम समय में जब सदगुरु साईं सदाराम साहब ने उनसे कहा कि तुम्हें जो मांगना है तुम मांगो, तुम्हारी सेवा कबूल हुई, हमने स्वीकार किया तुम्हारी सेवा को, तो ये अंतिम गति तो थी। क्या तो प्रसन्नता मिली होगी उन्हें। अगर हम इस लीला को श्रवण करें सदगुरु की, तो हम अगर ध्यान से श्रवण करें और उसके अंदर जब हम आत्मीयता हमारी हो जाए, तब हम अनुभव कर सकते हैं कि क्या तो आनंद मिला होगा जब सदगुरु। अब आप ही सोच लो कि आपने कोई सेवा की और सदगुरु नवम ज्योत ने कह दिया कि भाई तुम्हें जो चाहिए तुम मांगो, हम आपको देंगे, तो इससे बड़ा अल्टीमेट गति हमें क्या मिलेगी। तो ये वो जो अल्टीमेट लक्ष्य है, वो भी भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं। तो वो मैं सब भगवान है, वो मैं नहीं हूं। भगवान आगे और स्पष्ट कहेंगे। भर्ता, भर्ता यानी जो पोषण करता होता है, जिसने हमारा पोषण किया है। तो हमारा भरण पोषण करने वाले कौन है, भगवान। भगवान कहे थे ना 15वें अध्याय में हमने देखा कि तुम जो अन्न खाते हो उसे पचाने वाले भी अग्नि, जठरा अग्नि, वो भी मैं हूं। यानी जो हम खाना खा रहे हैं उसे भी हम नहीं पचा सकते, वो भी भगवान की शक्ति पचा रही है। भगवान, वो भी मैं हूं। आगे भगवान कह रहे हैं साक्षी। साक्षी का जो सिंपल उदाहरण, सिंपल अर्थ हम दे तो गवाह है ना। हम कहते हैं ना अदालत में गवाह पेश किए जाते हैं, साक्षी को पेश करो। तो वो गवाह तो फिर भी खरीदे जा सकते हैं, वो गवाह फिर भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं साक्षी कौन है, मैं हूं। किस बात का साक्षी हूं, जो तुमने किया उसका भी साक्षी मैं हूं, जो तुमने नहीं किया उसका साक्षी भी मैं हूं। तो संसार सिर्फ क्या देखेगा, अरे इसने ये किया,
वो देखेगा, उस बात का गवाह बन सकता है संसार। लेकिन जिसने नहीं किया लेकिन मन में तो सोचा, उसका भी गवाह कौन है, उसका भी साक्षी कौन है? वो भगवान। यानी भगवान अंतिम यानी बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे ये बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, तुम्हारे हृदय में मैं ही तो विराजमान हूं, और फिर मैं ही तुम्हारे कर्मों का साक्षी हूं। मतलब मैं अल्टीमेट गवाह हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे जज को भी अगर कोई डिसीजन लेना होता है ना, तो उसे गवाहों की जरूरत होती है, तभी जाके वो कोई डिसीजन ले सकता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें देने के लिए मुझे किसी साक्षी की जरूरत नहीं है, मैं खुद साक्षी हूं, तुमने क्या किया और क्या नहीं किया, सबका साक्षी मैं हूं। अच्छा, संसार के गवाहों को तो फिर भी हम खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी हम झूठा साबित कर सकते हैं कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच के। लेकिन भगवान ऐसे साक्षी हैं जिनके सामने हमारा कोई षड्यंत्र नहीं काम करेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि साक्षी भी कौन हूं? मैं हूं। निवास यानी धाम। अब क्या वो भगवान का धाम बस वही धाम है? हाँ, वो तो है, वो तो अल्टीमेट है धाम, वहां तो जाना ही है, क्योंकि वहां परम आनंद की प्राप्ति है, वो धाम तो है। लेकिन भगवान कह रहे हैं अंतिम निवास स्थान भी तुम्हारा कौन है? वो मैं हूं। इसीलिए कहते हैं कि जिस हाल में जिस वेश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। तो जिस हाल में हो, जिस वेश में हो, तुमने अगर मेरा स्मरण रखा है तो तुम मेरे ही धाम में बैठे हो, तुम मेरे ही आश्रय में बैठे हो। तो ऐसे नहीं कि धाम वो जाना ही पड़ेगा, ठीक है वहां जाना है, परम आनंद की प्राप्ति वही है, लेकिन सब कुछ अपने कार्य करते हुए जब तुम मेरा स्मरण करते हो, जब तुम राम कृष्ण कहते हो, तो वो जो आश्रय तुमने लिया है, वो निवास स्थान भी तुम्हारा मैं हूं। अब आगे भगवान कह रहे हैं शरण में। अब शरण जो शब्द है ना, वो भगवान ने कई बार यूज किया है भगवत गीता में। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि तुम उस निष्फल बुद्धि का शरण लो। कैसी बुद्धि का शरण लो? जो निष्काम है, जो कुछ नहीं चाहती है, उस बुद्धि का तुम शरण लो अर्जुन। फिर यहां कह रहे हैं कि वो जो आगे एक और अध्याय में भगवान बताएंगे कि उस ईश्वर का शरण लो जो सबके अंतकरण में स्थित है। अब मान लो अर्जुन प्रश्न पूछे, पहले तो आपने बताया कि निष्काम बुद्धि की शरण लो, फिर आप बताते हो कि जो सबके अंतकरण में ईश्वर विराजमान है उसकी शरण लो। अब उसको कहाँ बैठ के ढूंढूं? फिर अल्टीमेट कंक्लूजन, निष्कर्ष भगवान ने 18वें अध्याय में दे दिया। क्या दिया? सर्व धर्मान परित्यजे मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। अल्टीमेट कंक्लूजन, सब खत्म, ना इधर जाओ ना उधर, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम सीधा मेरी शरण में आ जाओ। तो हमें किसकी शरण में जाना है? भगवान की। अब आगे भगवान बता रहे हैं प्रभव यानी सृष्टि, प्रलय यानी संहार। तो जो सृष्टि हो रही है यानी जो उत्पन्न हो रहा है वो भी मैं हूं, जो प्रलय हो रहा है वो भी मैं हूं। स्थानम मतलब भूमि, स्थित, जो एक जगह स्थित है। तो 5 चीजें हमें पूरी याद नहीं है, पर हम थोड़ा सा बताएं। अगर वो अपने स्थान पर स्थित हैं तभी उनका महत्व है। हमारे शरीर में जैसे हम देखें दांत, अगर वो अपनी जगह पर है तो उसका महत्व है। इसीलिए तो हम डेली ब्रश करते हैं, इसकी केयर करते हैं। थोड़ा सा भी कुछ कैविटी होती है तो तुरंत डेंटिस्ट के पास जाते हैं। क्यों? ताकि ये अपने स्थान पर बना रहे। लेकिन फिर जब ऐसी एक समय आता है कि ये पूरी तरह सड़ गया है, अब इसे हम यहाँ नहीं रख सकते, डॉक्टर कह रहे हैं चलो अब इसे निकालो, तो वो जब दांत निकाला जाता है फिर वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो उसकी वैल्यू कहां से है? जब तक उसने उस प्लेस को मेंटेन किया है, जिस स्थान पर वो बैठा है, तब तक ही उसकी वैल्यू है। बाल जब तक यहाँ सिर पर है
तब तक उसकी वैल्यू है। हम ऑयलिंग करते हैं, शैम्पू करते हैं, लेकिन जब कंघी करते हैं फिर वो बाल जो निकलते हैं उसकी ऑयलिंग शैम्पू कोई नहीं करता, उसको सीधा डस्टबिन में डाला जाता है। तो ये स्थान जब तक वो अपने स्थान पर बना है तब तक उसकी वैल्यू रहेगी। फिर नाखून है ना, नाखून जब तक अपने स्थान पर बैठा है तब तक उसकी वैल्यू है। जैसे ही वो इसको काट दिया जाएगा तो इसको कोई नेल, कटे हुए नाखून को कोई नेल पेंट नहीं लगाएगा ना। तो ये अपने स्थान पर विराट बैठा है, मेंटेन किया है अपनी प्लेस को, तब तक ये यहाँ रहेगा। बस उसके बाद जैसे ही कट गया फिर गया बाहर डस्टबिन। फिर उसके बाद कहते हैं जो ऑफिसर्स रहते हैं, है ना, जो किसी बड़े पोस्ट पर हैं, उन्होंने अपनी उस पोस्ट को मेंटेन करके रखा है, तभी उनकी वैल्यू है। जैसे ही मेंटेन नहीं किया, उस पोस्ट से हट गए, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर नहीं पूछेगा। अब मोदी साहब को सब क्यों पूछते हैं भाई, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तभी उन्हें पूछते हैं ना लोग, बड़े ओहदे पर है, पोस्ट पर हैं। तो अपनी स्थान को भगवान कह रहे हैं अगर तुम्हें प्रगति करनी है, अगर तुम्हें ऊपर उठना है तो तुम्हें अपने स्थान को मेंटेन करना पड़ेगा। जहां जिस स्थान पर बैठे हो वहां पर मेंटेन करना पड़ेगा। यानी सक्सेस मिल गई लेकिन सक्सेस को मेंटेन भी करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बस सक्सेस मिल गई अब खत्म हो गया काम, उसको मेंटेन भी। अब जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तो प्राइम मिनिस्टर बने, वो तो उनका लक्ष्य था, ठीक है, बट उसको मेंटेन करने के लिए भी वो कार्यशील है, तब जाके वो उस स्थान पर बने हुए हैं। तो जिस संसारिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो अगर हमें टॉप मोस्ट पोजीशन में रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्यशील रहना पड़ेगा, एक्शंस में स्ट्रांग रहना पड़ेगा, तब जाके हम उस पोस्ट पर मेंटेन रहेंगे। तो भक्ति में भी सेम है, करते रहेंगे तब जाके क्या होगा, है ना। कई लोग कहते हैं मन नहीं लगता, मंत्र जप करते हैं मन नहीं लगता। तो मन क्या है, ये मन हमें दुर्बल बना रहा है, हम पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। जैसे हम एक सिंपल सा उदाहरण दें, ठंड का मौसम है जैसे अभी, तो उस समय हम सोचते हैं नहीं अभी तो कसरत करना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा विटामिन डी भी लेना बहुत जरूरी है। अब सुबह उठेंगे और 5 किलोमीटर वॉक करेंगे। अब पहले दिन में 5 किलोमीटर वॉक कैसे करेंगे भाई, वो तो बहुत बड़ी, आधा किलोमीटर भी कर लिया तो बड़ी बात हो जाएगी। वो तो छोड़ो, उठ गए वही बड़ी बात हो गई। इतनी ठंड में सुबह उठा भी नहीं जाता ना, उठ गए वही बड़ी बात हो गई। उसके बाद जो आधा घंटा मान लो वॉक किया तो उसमें ही सांस फूल गई। तो आधा किलोमीटर वॉक किया तो उसमें ही सांस फूल गई। तो कोई व्यक्ति कहे कि नहीं नहीं सिर्फ आधा किलोमीटर वॉक करने से ही सांस फूल गई, अब मैं नहीं उठूंगा, मैं नहीं वॉक करूंगा, तो फिर क्या वो आगे बढ़ेगा? नहीं। लेकिन अगर व्यक्ति सोचता है कि नहीं आधा किलोमीटर वॉक की, भले ही सांस फूली लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं कार्यशील रहूंगा, तब जाके एक दिन ऐसा आएगा कि वो 5 किलोमीटर की वॉक भी आसानी से कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसने मन को दुर्बल नहीं होने दिया, मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो ऐसे ही जब हम जप करते हैं तो शुरू शुरू में ये मन हमें तंग करता है, लेकिन जो ये सोचे कि मन तंग कर रहा है और जप को छोड़ दे तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब वो दृढ़ संकल्प से बैठ जाए कि ये मन कितने भी नाटक करे मुझे जप करना है, तब फिर ये मन क्या होगा, प्रबल हो जाएगा, मतलब इसे शक्ति मिलेगी। तो वही भगवान क्या कह रहे हैं, हम कहाँ पे थे कि स्थान यानी मेंटेन करना पड़ेगा, जिस स्थान पर हो उसे मेंटेन करना पड़ेगा, और वो मेंटेन करने के लिए तुम्हें कार्यशील रहना पड़ेगा। अब आगे भगवान निधानम, आश्रय, विश्राम स्थल। अब विश्राम स्थल मतलब क्या, भगवान कह रहे हैं तुम विश्राम करो? नहीं, विश्राम स्थल मतलब क्या होता है, आपने जो भी सत्कर्म किए, मान लो आपने यज्ञ करवाया, मान लो आपने दान दिया, मान लो भागवत कथा करवाई, भगवत गीता का ज्ञान सत्संग करवाया, तो ये सब जो सत्कर्म है अगर हमने इसीलिए की कि समाज वाले हमारी वाहवाही करें, हमारे लिए ताली बजाएं, माइक पर हमारा नाम आए, न्यूज़पेपर में हमारा नाम आए,
तो भगवान कह रहे हैं ये तुमने सत्कर्म किए लेकिन इसको खर्च भी कर दिया, तुमने इसे सेविंग में के रूप में नहीं रखा। लेकिन अब भगवान कह रहे हैं जो तुम सत्कर्म करते हो उसे अगर तुम सेविंग्स के रूप में कहा रख सकते हो तो केवल मेरे पास रख सकते हो। जो भक्त कहता है कि मुझे ये सब वाहवाही नहीं चाहिए, मुझे ये न्यूज़पेपर में नाम आना, ये तालियां ये नहीं चाहिए, सब जो भी मैं कर रहा हूं वो आपकी कृपा से कर रहा हूं और आपको ही अर्पण करता हूं। फिर भगवान कह रहे हैं अब ये अकाउंट तो तुम्हारा बैंक अकाउंट आगे बढ़ रहा है ना, तुमने खर्च नहीं किया, तुमने सेविंग किया। तो ये सेविंग अकाउंट किसके पास रहेगा? भगवान के पास रहेगा। तो वो सेविंग अकाउंट कहाँ हो सकता है? केवल भगवान के पास अपन रख सकते हैं और कहीं नहीं। तो वो सेविंग अकाउंट भी भगवान कह रहे हैं मैं हूं, वो विश्राम स्थल जो तुम्हारे सत्कर्म का है वो भी मैं हूं। आगे भगवान कह रहे हैं बीज, बीज मतलब सीड, सीड से क्या होता है? पौधा उत्पन्न होता है, प्लांट होता है, ठीक है। तो जो सीड है वही कारण है जर्मिनेशन का, यानी आगे बढ़ने का। लेकिन जो सांसारिक बीज रहते हैं एक बार आपने उन्हें बो दिया फिर उससे पेड़ निकल गया, अब वो बीज वापस आपको नहीं फल देगा, वो वापस आपको पेड़ नहीं दे सकता, वो विनष्ट हो गया उसका जो क्वालिटी थी। लेकिन भगवान कैसे हैं? अव्ययम, यानी मैं ऐसा बीज हूं जो कभी नष्ट नहीं, अनंत अनंत जीव भगवान के विराट स्वरूप से आ रहे हैं, लेकिन क्या भगवान को विनष्ट कर पाए? नहीं। मैं बीज हूं लेकिन बीज के साथ साथ मैं अव्यय हूं, यानी अविनाशी हूं। तो बड़ा ही सुंदर श्लोक, इसकी तो जितनी व्याख्या करो उतनी कम है। तो सब जगह भगवान कह रहे हैं सर्वत्र मैं ही हूं, तो तुम्हारा मैं तो कहीं काम नहीं करने वाला। भगवान इसलिए चालू ही किए अहम, मैं। तो भगवान का मैं भी बड़ा स्ट्रांग है। अब आगे और भगवान बताएंगे बड़ा डिटेल में कि मैं कहाँ कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, सब सब डिटेल में। इसीलिए इस जो अध्याय है इसे कहा गया परम गुह्य ज्ञान, टॉप मोस्ट सीक्रेट भगवान खोल रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से सुनोगे, इंटरेस्ट से सुनोगे और शरणागत भाव से सुनोगे तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा। तो इसी वाणी के साथ जय जय सदाराम। भगवान विश्वनाथ जी नगरी में 12 ज्योतिर्लिंग में हिकिड़ो ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर नाथ जंहिंखे चइबो आहे। मां गंगा जे तट ते विशेष पूजा अर्चना पूज्य संतन अॼु कई आहे। त अचो पाण सभई प्रार्थना कंदासीं। मोहिनी मूरत सुंदर स्वरूपम श्रीयस चिंतक भद्र अनुपम वंदे गुरु मम गोविंद रामम दोष विनाशम सतगुरुदेवम दोष विनाशम सतगुरुदेवम। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम